हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का। माय नेम इज दर्शना यादव। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना। और इन क्वेश्चन की एज यू नो दैट जो पीडीएफ है वो आपको ऑनलाइन एग्रीकल्चर के टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड हो जाएगी और वहाँ ऑलरेडी बहुत अच्छी अच्छी क्विज चल रही है, हर सब्जेक्ट की क्विज चल रही है, तो आप वहाँ जाके भी अपनी तैयारी को और आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कन्वर्टिंग ग्राउंडनट इनटू ऑयल क्रिएट्स। मतलब क्या है ये क्वेश्चंस कि मूंगफली को तेल में बदलने से बनता है, यानी ये मार्केटिंग का क्वेश्चन है, देखिएगा, है ना, मार्केट प्लेस और वो सारा। इसमें पूछा है कि कन्वर्ट कर रहे हैं जब ग्राउंडनट को इनटू ऑयल में, तो वो क्या कहलाता है? टाइम यूटिलिटी कहलाता है, प्लेस यूटिलिटी कहलाता है, फॉर्म यूटिलिटी कहलाता है, या पोजेशन यूटिलिटी कहलाता है। चार इसके ऑप्शन हैं। अब आपको देखना है कि ग्राउंडनट है, एक तरफ कर्नेल है और दूसरा उसकी क्या बन रही है, ऑयल बन रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, उसकी मेन फॉर्म जो हो रही है वो चेंज हो रही है। ठीक है, एक तरफ कर्नेल है यानी सीड्स है, फिर फॉर्म चेंज होके क्या बना, ऑयल बन गया। तो यानी ये जो एग्जाम्पल है ये किसको दर्शाता है, ये दर्शाता है फॉर्म यूटिलिटी को। क्लियर है? तो हमारा इसका आंसर तो हो गया फॉर्म यूटिलिटी। अब हम बात कर लेते हैं प्लेस यूटिलिटी क्या होता है। प्लेस यानी स्थानांतरण, यानी एक जगह से दूसरे जगह, तीसरे जगह। अब देखिए बेस्ट एग्जाम्पल अगर बोला जाए इसमें, लाइक आपने सोचा कि जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा क्या होते हैं, एज ए एप्पल होते हैं। ठीक है, हिमाचल में सबसे ज्यादा एप्पल होते हैं। अब वो एप्पल वहीं तो नहीं रहते, थ्रू आउट पूरे इंडिया में आते हैं, पूरे वर्ल्ड में, नेक्स्ट इंटरनेशनल मार्केट में भी जाते हैं। तो सपोज करना है बस वहां से शिफ्ट होके या फिर वहां से ट्रांसपोर्ट होके ये आए, दिल्ली आए, पंजाब आए, हरियाणा, राजस्थान, कहीं पे भी आप बोले, ठीक है, अदर स्टेट चले गए, तो वो प्लेस चेंज हो गया ना उनका, तो वो क्या हो गया, प्लेस यूटिलिटी हो गई। ठीक है, बेस्ट वे। अब नेक्स्ट है टाइम यूटिलिटी। देखो टाइम यूटिलिटी में क्या है, लाइक सपोज कर रहा हूँ मिल्क है, ठीक है, तो मिल्क जो है वो जब हम मिल्क को निकालते हैं उसके कुछ घंटे के बाद ही क्या हो जाता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है। अगर हम गर्म ना करें या फिर पाश्चराइज ना करें तो खराब हो जाता है, खराब होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, खट्टा हो जाएगा और फट जाएगा दूध, है ना। अब जो हमारे पास जैसे बड़े बड़े ब्रांड हैं, अमूल है, सरस है, पायस है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास टेट्रा पैक्स को पहुंचाते हैं, ये क्या करते हैं, पाश्चराइज्ड कर देते हैं मिल्क को। ठीक है, पाश्चराइज करने के बाद उसकी जो लाइफ होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, यानी वो 2-3 दिन उनकी डेट होती है, तब तक तो खराब नहीं होगा। और आजकल तो जो टेट्रा पैक है वो 3 लेयर टेट्रा पैक आ रहे हैं और उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड कर दिया जाता है, जिससे जो मिल्क है वो 1 मंथ तक या मोर देन 1 मंथ तक खराब नहीं होता है। ठीक है, तो वो क्या बढ़ गया, उस प्रोडक्ट की टाइम यूटिलिटी को उसने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, टाइम लिमिट को इंक्रीज कर दिया। सेम दूध 1 घंटे 2 घंटे में खराब होना था, वो 1 मंथ तक चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उस प्रोडक्ट की टाइम यूटिलिटी को इंक्रीज कर दिया। नेक्स्ट बचा है पोजेशन यूटिलिटी। देखो इसमें पर्सनेज यूटिलिटी में क्या होता है, जैसे कि आप सपोज करें पोटैटो है, ठीक है, ये टमाटो है, एक कंपनी है XYZ, कोई भी कंपनी है, वो क्या कर रही है, पोटैटो की चिप्स बना रही है, ठीक है, या फिर क्या कर रही है, वो टमाटो का सॉस बना रही है, चटनी बना रही है, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, वो पोटैटो की चिप्स बना रही है, बट पोटैटो वो किसी और कंपनी से ले रही है। क्लियर है? और वो कंपनी फार्मर से ले रही है, तो फार्मर से इस कंपनी ने पोटैटो कलेक्ट किए, इस कंपनी ने XYZ, ये जो कंपनी है, इसको पोटैटो सेल कर दी और ये फाइनल में क्या कर रही है, उसका चिप्स बना रही है। तो ये क्या हो गया, पोजेशंस यूटिलिटी हो गई। क्लियर है? चारों ऑप्शन। जो ग्राउंडनट से, जो ग्राउंडनट के कर्नेल है, उससे जो ऑयल बनेगा वो किस में आएगा, वो हमारी फॉर्म यूटिलिटी में आएगा, यानी उसने अपनी फॉर्म चेंज कर दिया। क्लियर है? चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। बीहू, दैट इज अ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, है ना, इज हार्वेस्टिंग फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। बीहू जो है हमारे इंडिया, वैसे भी हमारे इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल, रिचुअल्स मनाए जाते हैं, है ना, और त्योहार बहुत ज़्यादा मनाए जाते हैं। और हार्वेस्टिंग फेस्टिवल जो किसानों के लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हार्वेस्टिंग करते हैं, है ना, और ये अपनी फसल को और गॉड को थैंक यू कहने का भी एक तरीका होता है कि उन्होंने इन्वायरमेंट कंडीशन बहुत अच्छी तरीके से रखी है ताकि जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो हुई है। ठीक है,
तो ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल हर एक स्टेट में अलग अलग होते हैं, ठीक है। इन्होंने पूछा है कि बिहू जो है वो कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, बिहू जो फेस्टिवल है वो कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है तमिलनाडु, सेकंड ऑप्शन है असम, थर्ड ऑप्शन है केरला एंड फोर्थ ऑप्शन है पंजाब एंड हरियाणा। तो बिहू की बात करें तो आप एक ऑप्शन तो कट कर सकते हैं पहले, पंजाब और हरियाणा, क्योंकि बिहू ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा। फिर हम देखो तमिल की बात करते हैं, तमिल में जो सेलिब्रेट किया जाता है वो मोस्ट फेस्टिवल है पोंगल। ये भी 14 जनवरी टू 17 जनवरी तक चलता है। और अगर साउथ इंडिया में बोला जाए, साउथ इंडिया में भी मोस्ट पॉपुलर जो है वो क्या सेलिब्रेट किया जाता है, पोंगल फेस्टिवल जो है उसे बहुत धूमधाम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। केरला की बात करें, केरला में ओणम, ठीक है, ओणम फेस्टिवल जो है वो केरला में बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, 10 डेज तक ये सेलिब्रेशन चलता है। कहाँ, केरला में। बिहू की बात करें तो मैंने बोला बिहू पंजाब और हरियाणा में तो नहीं है, तो ऑप्शन हमारा बचा है बी, यानी इसका जो राइट आंसर है असम, ठीक है। बिहू जो है वो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है और वो कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, असम में सेलिब्रेट किया जाता है। पंजाब और हरियाणा की बात करें तो बैसाखी का नाम सुना होगा, बैसाखी जो है वो पंजाब और हरियाणा में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की जाती है ना। और अगर राजस्थान गुजरात की बात करें तो मकर संक्रांति को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो गई, बैसाखी। चारों याद हो गए, जी हाँ बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेप्स। ग्रेप्स कैन इकोनॉमिकली बी स्टोर्ड इन कोल्ड स्टोरेज, कि अंगूर को आर्थिक रूप से कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया जाता है। कितने समय के लिए हम ग्रेप्स को एक मोस्ट फेवरेबल क्लाइमेट देके, मोस्ट फेवरेबल टेम्परेचर देके हम उसे स्टोर कर सकते हैं, कितने दिनों तक। तो ऑप्शन में है 20 to 25 डेज, यानी 20 से 25 दिनों तक हम उसे स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है 10 to 50 डेज, 10 से लेके 50 दिनों तक, अप टू 40 to 45 डेज, या फिर मोर देन 60 डेज, 60 दिनों से अधिक। तो बात करें ग्रेप्स की, तो ग्रेप्स को अगर कोल्ड स्टोरेज में रख रहे हैं, है ना, वातावरण अनुकूल होता है उसके लिए, 0 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस या 5, है ना, इसके बीच में अगर हम रख रहे हैं तो हमारे जो अंगूर को हम स्टोर कर सकते हैं अप टू 40 to 45 डेज। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी आंसर राइट है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपोनेंट दैट मेक्स लिनसीड, अलसी, ठीक है, नॉन ऑयल नॉन एडिबल, अलसी के तेल को अखाद्य बनाने वाला यौगिक। देखिए इससे पहले हमने लेक्चर में जब हमने क्विज चलाई थी तो उसमें पूछा था कि अलसी में कौन सा ऑयल प्रेजेंट होता है, तो लिनोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, लिनोलिक, है ना। उसके कारण क्या होता है, अलसी जो है वो एडिबल ऑयल में आती है, मतलब इसमें पूफा होता है, दैट इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो कि कोलेस्ट्रॉल या जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनके लिए सही रहता है, ठीक है, गुड फॉर, है ना। बट ये क्या है, नॉन एडिबल ऑयल अगर बोला जाए, द कंपोनेंट दैट मेक लिनसीड ऑयल नॉन एडिबल, तो वो कौन सा होगा, HCN कंपोनेंट की वजह से, गॉसिपोल कंपोनेंट की वजह से, या फिर काउ मैरिन की वजह से, या फिर लीना मरीन की वजह से। तो लिनोलिक एसिड तो इसमें अच्छा होता है, पूफा का वो है। देखिएगा HCN की बात करें, HCN हो नहीं सकता, क्योंकि HCN जो है ये सोरगम में होता है, हाइड्रोजन साइनाइड। इसके कारण क्या होता है, सोरगम की जो क्रॉप यानी ज्वार जो है, ज्वार को 45 दिनों से पहले बिल्कुल नहीं काटना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, HCN का कंसंट्रेशन यानी HCN की जो मात्रा है वो 200 ppm से ज्यादा होती है। और HCN की मात्रा जब 200 ppm से ज्यादा होगी तो वो जो क्रॉप है अगर कोई भी एनिमल फीड करेगा तो वो उसके लिए टॉक्सिक इफेक्ट देती है, हानिकारक होती है, ठीक है। तो इसकी जो कटिंग होती है सोरगम की वो 50 डेज के बाद यानी 55 डेज पे फर्स्ट कटिंग करनी चाहिए, जब HCN का कॉन्सेंट्रेशन क्रॉप में क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम गॉसिपोल, तो गॉसिपोल जो है वो तो किस में, कॉटन में है। बात करते हैं, देखिए लिना मैरिन, लिना मैरिन जो है वो कंपोनेंट है जो हमारे लिनसीड को क्या बनाता है, नॉन एडिबल ऑयल बनाता है, ठीक है।
तो इसका आंसर होगा डी, दैट इज लिला मैरिन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसने पूछा है कि जिब्रेलिक एसिड जो Ga3 है स्प्रे किया जाता है, स्प्रेड टू हाइब्रिड सीड, हाइब्रिड राइस सीड प्रोडक्शन प्लॉट। ठीक है, हाइब्रिड चावल बीज उत्पादन खेती में जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव किया जाता है। क्यों किया जाता है जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव? फर्स्ट इसने बोला है डिले फ्लावरिंग, फ्लावरिंग को देरी से निकालने के लिए, यानी डिले फ्लावरिंग। फिर सेकंड ऑप्शन है इनहांस फ्लावरिंग, कि फ्लावरिंग को इनहांस करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है टू रिड्यूस फ्लावरिंग, फ्लावरिंग की मात्रा को कम करने के लिए, कि फ्लावरिंग कम आए। जो फोर्थ ऑप्शन है कंप्लीट एक्सट्रैक्शन ऑफ पैनिकल, जो पैनिकल्स हैं उनका कंप्लीट एक्सट्रैक्शन हो, यानी बाहर की तरफ आसानी से निकल जाए। तो इन चारों में से Ga3 का जो यूज किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? देखिएगा, ये प्लांट है, जो प्लांट की स्टेम होती है ये शीट लीव्स होती हैं, और यहाँ पे ये क्या होती है? फ्लैग लीव्स होती हैं। ठीक है, फ्लैग लीव्स होती हैं। फिर ये क्या होता है? यहाँ से होता है पैनिकल का इमर्जेंस। ठीक है, पैनिकल निकलता है, पैनिकल जो फॉर्मेशन होता है, आसानी से पैनिकल फॉर्मेशन हो जाए ताकि फ्रूटिंग भी ज़्यादा होगी, पैनिकल्स में ही ग्रेन बनता है। इन्फ्लोरेसेंस जो राइस का होता है, पुष्प होता है, उसको पैनिकल ही बोला जाता है। तो इसने यही बोला है कि हमारा जो आंसर होगा कंप्लीट एक्सट्रैक्शन ऑफ पैनिकल, यानी पैनिकल का कंप्लीट एक्सट्रैक्शन हो, पैनिकल अंदर ही लीव्स के बीच में दबा ना रहे, वो आसानी से बाहर निकल जाए। इसीलिए Ga3 का क्या किया जाता है? स्प्रे किया जाता है, किसमें? हाइब्रिड राइस प्रोडक्शन में। ठीक है, हाइब्रिड राइस सीड प्रोडक्शन में। कंप्लीट है इतना? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि Ga3 का यूज किस में किया जाता है भाई? हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में, प्लॉट में किया जाता है, ताकि पूरा जो कंप्लीट एक्सट्रैक्शन यानी इनहैंस हो सके किसका? पैनिकल्स का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमन क्वेश्चन एंटोमोलॉजी से, टाइप ऑफ माउथ पार्ट प्रेजेंट इन हनी बी। देखो, हनी बी को अगर देखा जाए एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है, क्योंकि ये हमारे फार्मर के लिए और हमारे लिए बेनिफिशियल इंसेक्ट है। एक तो ये पॉलिनेशन में सपोर्ट करती है, सबसे बेस्ट जो पॉलिनेटर इंसेक्ट है वो कौन सी है? हनी बी है। ठीक है, इसके अलावा हम इसे हनी भी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारा एग्रीकल्चर का इनपुट है। ठीक है, तो देखिएगा इसका जो माउथ पार्ट होते हैं, ये माउथ टाइप होते हैं, वो कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है रेस्पिंग या शकिंग टाइप, जो रेस्प करते हैं और शक करते हैं। दूसरा है च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप, जो च्यूई करते हैं और लैप करते हैं। थर्ड जो है वो च्यूइंग एंड बाइटिंग टाइप, और फोर्थ विल बी नन ऑफ दिस। जो हनी बी है वो क्या करती है? वो जूस का पॉलन्स को क्या करती है? च्यूई करती है, और क्या करती है? लैप करती है। तो हनी बी के जो है वो कौन से हैं? च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी, च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप। रेस्पिंग एंड शकिंग जो होते हैं वो थ्रिप्स के होते हैं, और च्यूइंग एंड बाइटिंग जो होगा वो ग्रास हॉपर और कॉकरोच। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं हम, जो इंपॉर्टेंट आते हैं हमारे उनको यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमने बात की है किसकी? बाइटिंग एंड च्यूइंग की। जो बाइट करते हैं और क्या करते हैं? खाने को च्यू करते हैं। ठीक है, च्यूइंग करते हैं। कौन से हैं? ग्रास ऊपर है और कॉकरोच है। आपको इसके एग्जाम्पल अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम में जो पूछा जाएगा इसके टाइप और इसके एग्जाम्पल, या फिर तो बोल देंगे कि ग्रास हॉपर जो है उसका कौन सा माउथ टाइप है, तो वो आपको इन ऑप्शन में दिखाना है, या फिर इधर बोल देंगे कि च्यूइंग और बाइटिंग टाइप जो है वो किसके हैं, तो ऑप्शन में दे देंगे ग्रास हॉपर। ठीक है, दोनों में से बस लाइन टू लाइन चीजें आराम से याद करनी है आपको। चलिए, फर्स्ट हम बात करते हैं बाइटिंग एंड च्यूइंग। तो बी और सी करता है तो कौन करेगा? कॉकरोच करेगा और ग्रास हॉपर करेगा, यानी टिड्डा करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पियर्सिंग एंड शकिंग टाइप। तो पियर करती है अपना डंक चुबा के, और सक करती है ब्लड को, कौन? फीमेल मॉस्किटो। ठीक है, तो मॉस्किटो के जो होंगे, मच्छर के होंगे, वो कौन से होंगे? पियर्सिंग और शकिंग टाइप। थर्ड है च्यूइंग एंड लैपिंग, ये हमने पढ़ा ही है, ये कौन है? हनी बी है। फोर्थ है रेस्पिंग एंड सकिंग टाइम, रेस्प और सकिंग जो करेगा वो कौन करेगा? थ्रिप्स करेगा। विच इज ये वेरी इंपॉर्टेंट। स्पॉन्जिंग टाइप जो है वो किसके हैं? हाउस फ्लाई, जो अपनी घरेलू मक्खी होती है ना,
जो उड़ती है घरों में, उसके जो होंगे वो स्पॉन्जी टाइप्स होंगे, ठीक है। और सिम्पोनिंग जो टाइप होगा वो किसका होगा, मोथ और बटरफ्लाईज जो होती हैं उनका होता है। इनका आगे का जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि पॉलन्स मतलब जूस सक करने में बहुत आसानी रहती है, ठीक है। सिम्पोनिंग टाइप जो होगा वो मोथ और बटरफ्लाईज का होगा। क्लियर है, ये चार्ट आप अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन है इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IADP, ठीक है। इससे 3 क्वेश्चन बनेंगे, देखो इसी क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से। IADP पॉपुलर आर नॉन एज, IADP की फुल फॉर्म क्या है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। फिर इसका अनोदर नेम, बहुत ही पॉपुलर नेम बोला जाता है, इसे पैकेज प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है जो एग्जाम में आता है, ठीक है। इट्स नॉन एज ए पैकेज प्रोग्राम। और ये कौन से कितने डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ था, ये 7 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ था। और बताना है कितने कौन से साल में ये स्टार्ट हुआ था, तो हमारा ऑप्शन है 1959, 1964, 1962 लेके 61 और 1970, ठीक है। 7 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ था IADP, इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये इसको पैकेज प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। 7 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ था और कब हुआ था, ये 1960 से लेके 61 में। वैसे 60 भी दे सकते हैं, वैसे जो दिया जाता है वो 1961 ही दिया जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो सी राइट है बिल्कुल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ है, सी 1960, ये 61। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीड वाइबिलिटी टेस्ट क्यों किया जाता है, ये सीड वाइबिलिटी टेस्ट क्यों नहीं, सीड वाइबिलिटी टेस्ट किससे करते हैं, ठीक है। जो वेबिलिटी जीवन क्षमता जो टेस्ट किया जाता है वो कौन से टेस्ट से किया जाता है, टीजेड टेस्ट से, ऊज टेस्ट से, या फिर गॉट दैट इज GOT, ठीक है, और लीजा टेस्ट से। तो GOT का मतलब होता है ग्रो आउट, तो बी ऑप्शन है हमारा GOT दैट इज ग्रो आउट टेस्ट। और नेक्स्ट हम बात करते हैं लो इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेस्ट, ठीक है। तो ये जो है ये किसके लिए, तो वेबिलिटी की अगर बात बोली जाए तो ये जो होता है ये क्या TZ टेस्ट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं टेट्राजोलियम टेस्ट, ठीक है। ये जो होता है हमारा आंसर क्या है ए, ये सीड की वाइबिलिटी यानी जीवन क्षमता के लिए चेक किया जाता है, ठीक है, उसके लिए टेस्ट है। ऊज टेस्ट की बात करें बैक्टीरियल टेस्ट है, बैक्टीरिया के टेस्ट के लिए। ग्रो आउट टेस्ट ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ये जेनेटिक प्योरिटी के लिए है ना। जेनेटिक प्योरिटी को अगर टेस्ट करना है तो उसे उगा के देखो और फिर ही पता, ग्रो आउट टेस्ट से ही पता लगेगा। और लीजर्ज 4 है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। एक अलीजा टेस्ट होता है, वो जो होता है वो वायरस टेस्ट होता है, ठीक है। ये हमारे कुछ टेस्ट थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं Which of the following is pseudo serial, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी भी है। स्यूडो सीरियल यानी ये कैसा है, झूठा अनाज है, आभासी भी बोला जाता है। आभास ऐसा देता है कि ये अनाज है बट असल में ये क्या है, झूठा अनाज है, नहीं है अनाज, ठीक है, क्योंकि वो उस फैमिली से ही बिलोंग नहीं करता है जहाँ अनाज वाली फैमिली है। क्लियर है। और बात की जाए इसे बकवीट बोला जाता है, बकवीट को स्यूडो सीरियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्यूडो सीरियल। ऑप्शन ड्यूरम व्हीट है, ऑप्शन ब्रेड व्हीट है, ऑप्शन बल्गेर व्हीट है और ऑप्शन है बकवीट। तो मैंने आपको आंसर बता दिया कि जो है हमारा बकवीट है, क्योंकि ये तीनों तो क्या है, व्हीट की स्पीसीज है, ड्यूरम है, बल्गेर है, एस्कुलेंटम है, ठीक है, डाइकोकम है ना, ये व्हीट की स्पीसीज है। बट हम बात करें बकवीट, ये डिफरेंट है क्योंकि इनकी तो फैमिली वही पोएसी या फिर ना अपनी ग्रामीणी फैमिली, ग्रास फैमिली से बिलोंग करते हैं। देखो बकवीट से क्वेश्चंस आता है जब हम पढ़ते हैं मिलेट्स को मोटे अनाजों को पढ़ते हैं, कोर सीरियल को बाजरा, सोरगम, फिंगर मिलेट है ना जिसे रागी बोला जाता है, फॉक्सटेल मिलेट हुई और अपना कोदो मिलेट हुई है ना, प्रोजो मिलेट हुई, ये सारी मिलेट्स हैं, ठीक है। इनमें से अगर बोला जाए सबकी फैमिली पोएसी फैमिली है, सबकी ग्रामीणी फैमिली है, बट अगर इन केस बात की जाए ये भी मिलेट ही है, ठीक है। बोला क्या जाता है, इसकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फैमिली है पॉलीगोनेसी फैमिली, ठीक है। और यही एक है मिलेट्स में जो डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करता है,
और इसका इसीलिए इसको स्यूडो सीरियल बोला जाता है, जिसका नाम है बकव्हीट। इसकी डिटेल में अभी हम देखेंगे। देखिए बकव्हीट कौन सा है, हमारे इंडिया में बहुत चलता है ये फास्ट के समय, जब नवरात्रे वगैरह आते हैं, जब व्रत होते हैं घर में, तब बहुत ज्यादा इसकी सामग्री मतलब इसकी डिमांड अचानक बढ़ जाती है। दैट इज योर कुट्टू का आटा जो होता है वो बकव्हीट ही है, ठीक है। फिर औरतें मतलब किचन में फिर गेहूं को तो छोड़ देते हैं, फिर खाते हैं इसको दबा के, पराठे पूड़ियाँ सब। बकव्हीट का देखिएगा नाम, देखिए सबसे पहले बॉटनिकल नेम, 2-3 चीजें यहाँ, कुछ भी चीज एक्स्ट्रा नहीं है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लाइन टू लाइन है, तो हमें ये पूरी एक बार देख लेनी है। बकव्हीट का नाम अगर बात की जाए तो देखिए एस्कुलेंटम तो इसमें लिखा हुआ है क्योंकि व्हीट है, ठीक है, पर कैसा है, स्यूडो सीरियल है, ठीक है। फैगोपायरस, फैगोपायरम, इसका नाम याद कर लेना, फैगोपायरम एस्कुलेंटम, ये बकव्हीट का या स्यूडो सीरियल का नाम है। इसकी ओरिजिन जो है, इसका ओरिजिन चाइना है, क्या है, चाइना है। इन इंडिया बकव्हीट फ्लोर ऑल्सो नॉन एज कुट्टू का आटा फॉर फास्टिंग, यानी व्रत में जो खाया जाने वाला है वो कौन सा है, यही। इस फैमिली को अच्छे से याद कर लेना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलीगोएनेसी, ठीक है। द फ्रूट इज एकीन्स, जो इसका फ्रूट है वो एकीन कहलाता है, जैसा कि सनफ्लावर का फ्रूट है वो एकीन कहलाता है, ठीक है। और बात की जाए सनफ्लावर के जो सीड्स है, इसके जो सीड्स है वो सिमिलर होते हैं सनफ्लावर के बीज जैसे। देखिए यहाँ पे ये जो इसके बीज है, ये पौधा है, ये फ्लावर का कलर है, व्हाइट कलर का होता है, और ये जो सीड है ना, ये ऐसे ग्रेन जैसे नहीं होते, ये ऐसे ट्राइंगल से होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, त्रिभुजाकार होते हैं, ऐसे ट्राइंगल शेप में होते हैं, ठीक है। इनकी शेप देखिएगा ऐसी ऐसी सी है कुछ, तो ये जो है ये बकव्हीट है, स्यूडो सीरियल, आभासी अनाज या झूठा अनाज, ठीक है। C3 पादप है, डे न्यूट्रल प्लांट है, और टेस्ट वेट की बात करें तो 32 ग्राम जो है ये इसका टेस्ट वेट होता है। 1000 बीजों का जो भार होगा इसका वो कितना होगा, 32 ग्राम होगा, ठीक है। वेराइटीज देखिएगा, टोक्यो वेराइटी, मैनोर वेराइटी, टेम्पेस्ट वेराइटी और विंसन रॉयल वेराइटी, ये जो कुछ 4 वेराइटी हैं, टोक्यो वेराइटी है, टोक्यो वेराइटी है, मनोर वेराइटी है, टेम्पेस्ट वेराइटी है और विंसन रॉयल वेराइटी है। और सोइंग टाइम जो है वो क्या है इसका, खरीफ का सीजन है, किसका है, खरीफ का सीजन है। और अगर साउथ में बोला जाए तो साउथ में इसे रबी सीजन में भी ग्रो किया जाता है, क्योंकि वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो इसे फेवर करती है, ठीक है। इसके लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो रबी में मिल जाता है, तो ये रबी में भी ग्रो होता है। बट मोस्टली अगर बोला जाए तो क्या है, जून जुलाई यानी खरीफ सीजन है। क्लियर हो गया बकव्हीट से, क्वेश्चन क्लियर है। स्यूडो सीरियल पॉलीगोनेसी फैमिली है, फैगोलरस एस्कुलेंटम इसका नाम है, चाइना इसका ओरिजिन है, टोक्यो इसकी वैरायटी है, मन्नौर इसकी वैरायटी है, टेम्पेस्ट इसकी वैरायटी, और विजन जो रॉय है ये इसकी वैरायटी है, और खरीफ सीजन में ग्रो होता है यानी जून जुलाई में सोइंग टाइम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, टी बोर्ड कम्स इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर। जो टी बोर्ड है, चाय का जो बोर्ड है, चाय बोर्ड किस वर्ष अस्तित्व में आया था, ठीक है। चाय बोर्ड की बात करें तो ये कहाँ है, कोलकाता, ठीक है। और 1963 में, 1983 में, 1973 में, 1953, तो आंसर जो है हमारा वो क्या है, 1953 में ये क्या आया था, 1 अप्रैल 1953 में ये एक्ट में आया था। एस्टेब्लाइज ही हुआ था 54 में, बट अगर एग्जिस्टेंस की बात करें, टी बोर्ड कब अस्तित्व में आया था, तो ये आएगा 1953, विल बी राइट आंसर, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया, 1953। क्लियर है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और इस लेक्चर का जो PDF है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, वो हमारे ऑनलाइन एग्रीकल्चर के टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।